हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पर। दोस्तों, इससे पहले हमने आपका बिहार पुलिस एग्जाम 2024 का जो आपका 11 अगस्त का हुआ था एक वीडियो बनाया। जितने क्वेश्चन हमें मिले थे उतने क्वेश्चन हमने उस वीडियो में बताया था, और जो भी क्वेश्चन आगे हमें मिले हैं इस वीडियो में हम बता रहे हैं। दोस्तों, आप लोग कमेंट करें कि क्वेश्चन गलत है, तो क्वेश्चन गलत नहीं है। थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन जो है हर डिस्ट्रिक्ट का इधर उधर होता रहता है, इसलिए आप लोग परेशान ना हो और मिलान करें। जो भी क्वेश्चन आपका आया हो मिला लें कि सही है या गलत, क्योंकि थोड़ा मोड़ा हर डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन इधर उधर होता रहता है, तो आप लोग को परेशान ना हो। जितने भी क्वेश्चन हमें मिलते रहेंगे हम आगे आपको, और जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर मिल जाए तो अच्छा ही है, अगर नहीं मिले तो हम मिक्सअप करके आपको बताते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहेंगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आइए देखते हैं इसमें वीडियो में हमें कौन कौन से क्वेश्चन मिले हैं और जिनका हम आपको सॉल्यूशन कराने जाने हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो हमें मिला है वो है, जो मिला हुआ है, दाब का एसआई मात्रक है। यानी दाब का आपसे एसआई मात्रक पूछा था, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। तो जो आपका दाब का एसआई मात्रक है वो पास्कल होता है। यानी जिस भी ऑप्शन में आपका पास्कल रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा। यानी आपको दाब का एसआई मात्रक पूछा था तो इसे आप लोग पास्कल लगाएंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछा था, संविधान बनाने में कितना समय लगा था। यानी संविधान को आपको पूर्ण रूप से बनाने में समय कितना लगा था। जो आपका संविधान बनाने में समय लगा था वो 2 साल 11 माह 18 दिन का टोटली समय लगा था। जब संविधान आपका बन करके रेडी हो गया था, यानी आपका 2 साल 11 माह 18 दिन आपका सही उत्तर होगा। यानी जिस भी ऑप्शन में आपका 2 साल 11 माह 18 दिन रहा होगा आप लोग उसे देख लीजिएगा, और यही आपका सही उत्तर होगा। तीसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राज्य बिहार से सटा नहीं है। यानी सटा राज्य नहीं है। इसमें हमने गलती से लिख दिया था सटा राज्य है, तो इसमें पूछा है सटा राज्य नहीं है। तो आपको पता है उत्तर प्रदेश भी बिहार से सटा राज्य है, वेस्ट बंगाल भी आपका बिहार से ही सटा राज्य है, और झारखंड भी आपका बिहार से सटा राज्य है। क्योंकि और जो आपका छत्तीसगढ़ है ये आपका बिहार से सटा राज्य नहीं है। यानी कि ये आपका छत्तीसगढ़ जो ऑप्शन है किसी भी ऑप्शन में रहा होगा, हमने डी में लिखा है, लेकिन आपके जिस भी ऑप्शन में रहा होगा कि इनमें से कौन सा राज्य बिहार से सटा नहीं है, तो आपका छत्तीसगढ़ सही उत्तर होगा। अगला यानी कि चौथा क्वेश्चन हमारा ये है कि यम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। यानी यम कोश जो होता है आपका उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी थी। तो जो यम कोश में आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो कितनी होती है, 18 होती है। यानी जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा 18। यम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 18। अगला यानी कि पांचवा क्वेश्चन है, सेरीकल्चर का संबंध किससे है। यानी सेरीकल्चर आपका जो है उसका संबंध किससे है, ये आपसे पूछा था। तो जो आपका सेरीकल्चर है उसका संबंध रेशम कीट पालन से है। यानी जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा रेशम कीट पालन। यानी सेरीकल्चर का संबंध रेशम कीट पालन से। आपके जिस भी ऑप्शन में रेशम कीट पालन रहा होगा आप लोग उसे सही लगाए होंगे, हम उम्मीद करते हैं। और जो भी क्वेश्चन बचा है हम आपसे एक बार फिर से कहेंगे कि जो भी क्वेश्चन इसमें बच रहा है और जो भी थोड़ा मोड़ा डिफरेंट हो आप लोग परेशान ना हो, और बचे हुए क्वेश्चनों को कमेंट ना करें और कमेंट करें, और आप लोग ऐसे ना कहें कि क्वेश्चन रॉन्ग है, क्योंकि हम आपको रॉन्ग क्वेश्चन नहीं देंगे। जो भी पेपर में आया था वही क्वेश्चन है, बस डिस्ट्रिक्ट वाइज थोड़ा मोड़ा चेंजिंग होता है। अगला यानी कि छठा क्वेश्चन हमारा है, बिच्छू के डंक में कौन सा एसिड होता है। यानी बिच्छू के आपका जो डंक होता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपके बिच्छू के डंक में एसिड होता है वो कौन सी एसिड होती है, आपकी फार्मिक एसिड। यानी आपके बिच्छू के डंक में फार्मिक एसिड पाई जाती है। सातवां क्वेश्चन हमारा है, ओडोमीटर। ओडोमीटर में क्या मापा जाता है। यानी ओडोमीटर जो होता है उससे क्या मापी जाती है। तो ओडोमीटर से आपकी जो मापी जाती है वो तय की गई दूरी, यानी आपने कितनी दूरी तय की गई है वो आपके ओडोमीटर से मापी जाती है। आठवां क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ। यानी जो मोहनजोदड़ो आपका है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है ये आपको बताना था। तो जो मोहनजोदड़ो का आपका शाब्दिक अर्थ है वो है मृतकों का टीला। यानी मृतकों के टीला को मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में मृतकों का टीला दिया होगा वो आपका सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन यानी कि नवा क्वेश्चन हमारा है, रक्त का पीएच मान क्या होता है। यानी आपका जो रक्त होता है उसका पीएच मान क्या होता है ये आपसे पूछा था। तो रक्त का जो आपका पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 7.4 दिया होगा आप लोग उसे सही कर लिए होंगे, हम उम्मीद करते हैं। अगला यानी कि 10वां क्वेश्चन, रंपा विद्रोह कब हुआ था। यानी आपका रंपा विद्रोह जो है वो कब हुआ था ये आपको बताना था। तो आपका जो रंपा विद्रोह है वो सन 1922 में हुआ था। यानी आपका जो सही उत्तर है वो है सन 1922। यानी 1922 में आपका रंपा विद्रोह हुआ था। अगला यानी कि 11वां क्वेश्चन हमारा है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपको बांग्लादेश में, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। यानी जो आपकी ब्रह्मपुत्रा नदी है उसका बांग्लादेश में क्या नाम है ये आपसे क्वेश्चन पूछा था। तो ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। यानी इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा जमुना। यानी
आपके जिस भी ऑप्शन में जमुना दिया होगा वो आपका सही उत्तर होगा। अगला यानी कि 12वां क्वेश्चन ये है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था, यानी वास्को डी गामा जो है वो भारत कब आया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1498, यानी वास्को डी गामा जो है वो भारत कब आया था आपका 1498 में। 13वां क्वेश्चन हमारा ये है कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, यानी जो आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसका तात्कालिक कारण क्या था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो प्रथम विश्व युद्ध का आपका तात्कालिक कारण ये था कि आर्कड्यूक फ्रांस की हत्या। आर्कड्यूक फ्रांस कौन था, आपका ऑस्ट्रिया का राजा था, यानी आर्कड्यूक फ्रांस की हत्या ही आपका प्रथम विश्व युद्ध की तात्कालिक कारण था। जो आपके जिस भी ऑप्शन में आर्कड्यूक की हत्या होगी वही आपका सही उत्तर होगा। 14वां क्वेश्चन ये है कि किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होता है, यानी आपका ये क्वेश्चन पूछा था किस चीज़ के संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है। तो आपका इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा लैक्टिक एसिड, यानी लैक्टिक एसिड के कारण आपकी मांसपेशियों में थकान होती है। 15वां क्वेश्चन ये था कि आर्यों का मूल निवास था, यानी जो आर्य थे उनका मूल निवास किस स्थान पे था, ये आपसे पूछा था। तो इसमें एशिया अगर दिया होगा तो आपका सही ऑप्शन एशिया होगा, अगर मध्य एशिया दिया होगा तो मध्य एशिया होगा, यानी आर्यों का जो मूल निवास था वो एशिया में ही, मध्य एशिया में। तो आपको जो भी ऑप्शन दिया होगा दोनों में से वो सही होगा। अगला यानी कि 16वां क्वेश्चन है जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, यानी जामा मस्जिद जो है उसका निर्माण किसने करवाया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जामा मस्जिद का जो आपका निर्माण है वो खिज्र खां ने करवाया था, यानी जामा मस्जिद का निर्माण जो है खिज्र खां ने करवाया था, ये आपका सही उत्तर होगा खिज्र खां। 17वां क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिलता था, यानी आपके उत्तर वैदिक काल में जो इंद्र थे उनका स्थान किस देवता को मिलता था। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा प्रजापति, यानी उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को इंद्र का स्थान मिलता था। अगला यानी कि 18वां क्वेश्चन है किसने कहा कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है, यानी ये किसके शब्द से कि कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सर सैयद अहमद खान, यानी सर सैयद अहमद खान के द्वारा ये शब्द कहे गए थे कि कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है। अगला यानी कि 19वां जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है, यानी आपका ओजोन परत दिवस जो है वो किस तारीख को मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो आपका जो ओजोन परत दिवस है वो आपका 16 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी इसका जो सही उत्तर होगा आपका वो 16 दिसंबर होगा। 20वां क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त होती है, यानी भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो किसी को क्षमादान देते हैं वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आर्टिकल 72, यानी अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति जो भारत का होता है वो किसी को क्षमादान दे सकता है, इसकी शक्ति उसके पास होती है। 21वां क्वेश्चन है कि बाबर की मृत्यु कब हुई थी, यानी बाबर की मृत्यु किस सन में हुई थी या कब हुई थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा था। तो जो बाबर की मृत्यु हुई थी आपकी 1530 ईस्वी में हुई थी। अगला यानी कि 22वां क्वेश्चन है कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है, यानी चारों ऑप्शनों में से 3 ऑप्शन सही थे और एक ऑप्शन गलत है, यानी बिहार में नहीं बहने वाली नदी का नाम दिया था। तो आपकी रामगंगा जो है वो बिहार में नहीं बहती है। 23वां यानी कि अगला क्वेश्चन ये था कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, यानी विजयनगर जो आपका साम्राज्य था उसकी राजधानी क्या थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा था। तो विजयनगर साम्राज्य जो आपका है उसकी राजधानी क्या थी, हम्पी थी। 24वां क्वेश्चन है चैलेंज टू द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंडिया, यानी चारों ऑप्शनों में से एक पूछा था चैलेंज टू द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंडिया कौन सा था, तो आपका सांप्रदायिकता होगा। अगला यानी कि 25वां क्वेश्चन था लॉजिकल जो आपका, यानी आपका जो लॉजिकल है इसमें प्रीफिक्स ऐड करना था, तो आपका इसमें इल प्रीफिक्स हो जाएगा इलॉजिकल। अगला क्वेश्चन था 26वां होम रूल लीग आंदोलन का प्रसार किस पत्रिका ने नहीं किया था, यानी चारों ऑप्शनों में से आपका कोई एक पत्रिका था जिसका प्रसार जिसने होम रूल लीग आंदोलन का प्रसार नहीं किया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका इंडियन ओपिनियन वो पत्रिका थी जिसने होम रूल का लीग का आंदोलन का प्रसार नहीं किया था। अगला यानी कि 27वां और अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो में हमें जो मिला है वो है जादू घोड़ा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जो आपकी जादू घोड़ा की खान है वो आपकी यूरेनियम के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों इसमें हमें 27 क्वेश्चन मिले थे जिनका हमने आपको एनालिसिस करा दिया। आगे जो भी क्वेश्चन बचे हैं आप लोगों से हम फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग कमेंट में ज़रूर क्वेश्चन बताएं, क्योंकि जो क्वेश्चन है ये आपके आगे आने वाले शिफ्टों में जिनका भी पेपर है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग मिलान कर पाएंगे, हम आपके लिए सही उत्तर दे पाएंगे खोज करके कौन सा आपका सही उत्तर है, इसलिए आप लोग कमेंट में जरूर भेजें।